साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में दो तीन मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला मुद्दा होगा ORP 1 हो या 2 हो, चाहे ORP 3 हो, इसमें किस प्रकार से राउंडिंग ऑफ फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है और ORP 3 में राउंडिंग ऑफ फार्मूले से किस रैंक को कितना फायदा हो रहा है, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि सर ORP 3 का कोरिजेंडम PPO जारी हो गया है। तो क्या आपका ORP 3 का कोरिजेंडम PPO सच में जारी हो गया है? और जारी हो गया है लेकिन आपका कोरिजेंडम PPO डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो किस प्रकार से अपना कोरिजेंडम PPO डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में आज के वीडियो में फुल प्रोसेस में आप लोगों को सिखाऊंगा। और सैनिक भाइयों, इसके अलावा जो DSC के पेंशनर है उनको MSc पे रैंक के बारे में बताऊंगा। उनको MSc पे रैंक लागू है या नहीं है, और लागू है तो कब से है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो चलिए सैनिक भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो को विस्तार से। सबसे पहले देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ फार्मूला है क्या और इससे किस प्रकार से हमें ORP 3 में फायदा होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ORP 2, इसमें हमारी जो क्वालिफाइंग सर्विस थी ORP 2 में किस प्रकार से गिनी गई है, चाहे हमारी ORP 1 हो, 2 हो या 3 हो, हमारी जो क्वालिफाइंग सर्विस है किस प्रकार से गिनी गई है। तो सैनिक भाइयों, हमारी क्वालिफाइंग सर्विस जो 6 महीने के हिसाब से एक क्वालिफाइंग सर्विस गिनी गई है, जैसे कि 15 साल से 15.5 साल तक एक क्वालिफाइंग सर्विस है 6 महीने में, 15.5 साल से 16 साल तक दूसरी है, 16 से 16.5 तक तीसरी है, 16.5 से 17 तक, 17 से 17.5 तक, 18 से 18.5 तक। इस प्रकार से ही 6 महीने में आपकी नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस शुरू की गई है, चाहे आपका ORP 1 हो, 2 हो या 3 हो। तो देखते हैं ORP 2 का। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे ORP 2 है हमारा, तो इसमें हम सिपाही रैंक का देख लेते हैं। जैसे ORP 2 में सिपाही रैंक का क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेकर 20 साल तक 18,807 रुपये थी। सभी सिपाही की 15 साल से लेकर 20 साल तक, यानी कि इसके अंदर हमारी 8 क्वालिफाइंग सर्विस आ जाती है यहाँ पे, यानी कि 8 क्वालिफाइंग सर्विस का एक ही हमारा बेसिक पेंशन था 18,807। दूसरा उदाहरण नायक रैंक का हम देख लेते हैं, 15 साल से लेकर 17 साल तक। तो यानी कि इसमें 4 क्वालिफाइंग सर्विस आ जाती है हमारे यहाँ पर, 4 क्वालिफाइंग सर्विस 15 से लेकर 17 तक, 6 महीने की 4 क्वालिफाइंग सर्विस। इन सभी का एक ही बेसिक पे था 20,107 रुपये। अगर इसी प्रकार से हवलदार का देखें, तो हवलदार का क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेकर 19 साल तक, यानी कि टोटल 15 साल से लेकर 19 साल तक 10 क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है। 10 6 महीने की 10 क्वालिफाइंग सर्विस। 10 क्वालिफाइंग सर्विस का सिर्फ सेम ही बेसिक पेंशन था 21,782। अभी देख लेते हैं ORP 3। ये आपकी ORP 3 है, सिपाही का हम देखते हैं। तो इसमें 15 से 16 साल तक का, 15 से 16.5 साल तक का, 16.5 तक का 20,325 रुपये बेसिक पेंशन यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 3 क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ 8 से घटाकर इसको 3 कर दिया गया है। एक तो यहाँ पर यह फायदा हुआ है। दूसरा, अभी देखें सिपाही का नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल से लेकर 18 साल तक। यहाँ पे क्या था, 2 क्वालिफाइंग सर्विस थी टोटल, इनका 20,463 था। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, और जबकि यहाँ पर 8 क्वालिफाइंग सर्विस का एक था। तो सैनिक भाई, आप इस बात को समझें, इसमें क्या अंतर हो रहा है। बाद में आपको इसका बताऊंगा क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है। अभी देखें नायक का 15 से लेकर 15.5 साल तक। तो यहाँ पर भी 3 क्वालिफाइंग सर्विस है, तीनों क्वालिफाइंग सर्विस का 20,882 है, जबकि यहाँ पर 4 क्वालिफाइंग सर्विस थे। तो यहाँ घटकर 4 से 3 कर दिया गया। दूसरा 16 साल का देखें, यहाँ सिर्फ एक क्वालिफाइंग सर्विस है,
यहाँ 20,719 है इसका 16 साल का, यहाँ सिर्फ एक है और यहाँ पे 4 थे, तो काफ़ी डिफरेंस आया इसमें। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ 16.5 साल से 17 साल, तो यहाँ पर भी 2 क्वालिफाइंग सर्विस थे, इनका भी 21,488 आया है। इसी प्रकार से देखें हवलदार का 15 ये 15 ईयर्स का था 21,988 रुपये और आरओपी 3 में, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक क्वालिफाइंग सर्विस है, जबकि यहाँ पर 10 क्वालिफाइंग सर्विस को एक साथ लिया गया था। यहाँ पे 10 था और यहाँ पर 1 हो गया 10 से घट के। और अगर 15.5 से 16 देखें तो यहाँ पर भी इसका था 22,257, तो यहाँ पर भी एक ही क्वालिफाइंग सर्विस है, जबकि यहाँ पर 10 था। दूसरा 16.5 से 17 ईयर्स, इसका 22,476 है बेसिक पे, यहाँ पर भी एक क्वालिफाइंग सर्विस है। तो अगर हम OROP2 और OROP3 का दोनों की तुलना करें तो इसमें एक क्वालिफाइंग सर्विस को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे ये 10 क्वालिफाइंग सर्विस का एक था, इसमें सिर्फ एक क्वालिफाइंग सर्विस का एक कर दिया है, तो इसमें पर क्वालिफाइंग रैंक के हिसाब से वृद्धि हुई है और इसमें टोटल इकट्ठा कम वालों की भी उतनी थी और ज़्यादा वालों की भी उतनी थी। अभी देखिए राउंडिंग ऑफ का फायदा किस प्रकार से हो रहा है, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे ये 15 से लेकर 20 साल तक का मैंने आपको दिखाया, तो इसमें यहाँ पर अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल 2 महीने 29 दिन है, दूसरे की 14 साल 6 महीने है, तो 14 साल 6 महीने की और 15 साल 2 महीने 29 दिन, इनकी बिल्कुल बराबर पेंशन है। दूसरा, जिसने 20 साल 2 महीने 29 दिन की है, एक ने 19 साल 6 महीने की है, तो 19 साल 6 महीने वाले की और 20 साल 2 महीने 29 दिन वाले की, इनके दोनों की बराबर है दोस्तों। ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्यों बराबर है। अभी देखें नेक्स्ट रैंक फिर नया का देखते हैं हम। अगर एक ने 17 साल 2 महीने 29 दिन की है, दूसरे ने 16 साल 6 महीने की है, तो इसका और इसका भी बराबर है। अभी देखिए हवलदार रैंक में एक ने 19 साल 2 महीने 29 दिन की है, जैसे यहाँ पे, और उसकी 21,782 है, और दूसरे ने 18 साल 6 महीने की है, तो उसकी भी 21,782 रुपये है, दोनों की 782 है। जैसे कि यहाँ पे 17 साल 2 महीने 29 दिन की, 16 साल 6 महीने वाले की सबकी 20,107 है, और यहाँ पर इन सब की 18,807 है। तो क्यों है दोस्तों, ये राउंडिंग के फार्मूले का इसमें इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने सेना में 15 साल 2 महीने 29 दिन नौकरी की है, तो आपका 3 महीने में 1 दिन कम बचता है, और अगर आप 15 साल 3 महीने पूरी कर लेते हो तो आपका 15 साल 3 महीने पूरा हो जाता है, जो कि 15 साल 3 महीने है, जो 6 महीने में एक क्वालिफाइंग सर्विस गिनी गई है उसका आधा है, तो राउंडिंग ऑफ करके अगली क्वालिफाइंग सर्विस एक पूरी कर दी जाती है आपकी, यानी कि 15.25 साल को आपके 15.5 साल में गिना जाता है। दूसरा, अगर इसी प्रकार से किसी दूसरे ने 16 साल 2 महीने 29 दिन नौकरी की है, तो उसको राउंडिंग ऑफ करके उसका 1 दिन कम रहेगा, इसलिए राउंडिंग ऑफ करके 16 साल में गिना जाएगा, यानी कि वो 2 महीने 29 दिन आपके बेकार चले जाते हैं, राउंडिंग ऑफ करके वो आपका 16 साल में ही गिना जाएगा। इसमें काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और काफ़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। अगर जैसे यहाँ पर इन्होंने 16.5 साल 16 साल 6 महीने यहाँ पर नौकरी की है, 16.5 नौकरी की हुई है, अगर इन्होंने ये नौकरी जो है 16 साल 3 महीने की होती है, तो भी इनकी पेंशन 20,325 ही होती। और इन्होंने अगर 16 साल 8 महीने 29 दिन की होती तो भी इनकी पेंशन 20,325 ही होती। दूसरा, अगर इन्होंने ये यहाँ पे 16 साल 9 महीने की होती, यानी कि 1 दिन इनका एक्स्ट्रा होता, 29 के बजाय इनके 30 दिन हो जाते, 16 साल 9 महीने इन्होंने की होती, तो इनकी पेंशन बढ़कर 20,463 हो जाती। यहाँ पे 20,325, तो यहाँ पे 20,463 हो गई। 1 दिन का इतना अंतर पड़ जाता, तो 1 दिन के हिसाब से ही इनकी पेंशन में इतनी फर्क आ गया है। इसी प्रकार से
अगर यहाँ पे 15.5 साल है और यहाँ पर 16 साल है तो यहाँ पर 20,682 है और यहाँ पे 20,719 है। इस प्रकार से यहाँ पे भी फर्क है। तो कुल मिला के एक दिन के लिए ही आपकी पेंशन में फर्क हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के ये मैसेज आ रहे हैं, सर मेरी साथ वाला मेरा साथी था उसकी पेंशन मेरे से ज़्यादा हो गई है, मेरी 20,000 रुपये फिक्स की गई है, उसकी 21,000 रुपये फिक्स करी गई है। तो दोस्तों हो सकता है कुछ दिनों का अंतर हो पेंशन आने में भी, 2-4 दिन, जैसे कि एक का 15 साल 8 महीने 29 दिन हुआ है और दूसरे का 15 साल 9 महीने 4 दिन हो गया है। तो 15 साल 9 महीने 4 दिन वाला तो 16 साल में गिना जाएगा और 15 साल 8 महीने 29 दिन वाला 15.5 में गिना जाएगा। तो इसी प्रकार के आप लोगों की क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आपकी पेंशन में राउंडिंग ऑफ करके अंतर आया है। जिनके 3 महीने पूरे हो गए हैं उनको राउंडिंग ऑफ करके अगली क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन दी गई है, और जिनका एक दिन कम बचा है उनको राउंडिंग ऑफ करके पिछली क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन दी गई है। एक दिन कम वाले को पिछली क्वालिफाइंग सर्विस और 3 महीना पूरे होने वाले को अगली क्वालिफाइंग सर्विस। तो साथियों अभी आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा ये क्या सिस्टम है राउंडिंग ऑफ का। तो सैनिक भाइयों अभी बहुत सारे पेंशनर के ये मैसेज आए हुए हैं, सर OROP 3 का कोरिजेंडम PPO जारी हो गया है, तो क्या ये बात सच है? और हमारा कोरिजेंडम PPO डाउनलोड नहीं हो रहा है। कोरिजेंडम PPO भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, ना ही दूसरा PPO डाउनलोड हो रहा है। तो किस प्रकार से डाउनलोड करें? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, OROP 3 के कुछ लोगों के जो कोरिजेंडम PPO आ गए हैं उनके पास मैसेज आ गया है, लेकिन कुछ ही लोग हैं गिने चुने, अभी कुछ के ही हुए हैं ये प्रक्रिया चालू हो गई है। अभी इसमें सभी के होने में समय लगेगा, हो सकता है अक्टूबर के एंड तक सब लोगों का पूरा प्रोसेस पूरा कर दिया जाए। तो किस प्रकार से अपना डाउनलोड करना है इसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर स्पर्श डिफेंस पेंशनर खोलना है और उसमें खोलने के बाद में आपको कई तरह के पेज दिखाई देंगे, तो उसमें आपको स्पर्श डिफेंस पेंशनर क्लिक करना है। देखिए ये पूरा प्रोसेस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को करके मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस प्रकार का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए एक अलर्ट आएगा जिसमें लिखा है टू नो योर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस क्लिक हेयर। अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो उसके लिए ये आपके लिए अलर्ट आया हुआ है और अपना माइग्रेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको ओके करके हटा देंगे। ये ओके कर दिया मैंने, हटा दिया है। अभी यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन वाला बटन, इस लॉगिन वाले बटन को दबा देंगे। ये मैंने लॉगिन वाला बटन दबा दिया है। इस प्रकार से करेंगे तो इस प्रकार का पेज आ गया, खुलकर आ जाएगा। इसमें आएगा यूजर नेम और नीचे आएगा पासवर्ड का। तो इसमें अपना यूजर नेम डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए मैंने यूजर और पासवर्ड अपना डाल दिया है। अब इसमें मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने भी कैप्चा डाल दिया है। अभी लॉगिन का बटन दबा देता हूँ। ये लॉगिन मैंने दबा दिया, खुल रहा है देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार का पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस पर लिखा होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि इसके बाद में आपके पास एक OTP आया होगा, वो आपको OTP डालकर ओके करना है। तो मैं OTP इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने OTP डाल दिया है। अब मैं सबमिट का बटन दबा देता हूँ। अभी देखिए सबमिट का बटन दबा दिया तो आपका स्पर्श अकाउंट खुलकर आ गया है। तो इस प्रकार का पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है माय डॉक्यूमेंट का, इसको आपको क्लिक करना है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे देखिए ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इसमें ये खुलकर आ गया। इसमें सबसे पहले आ गया आपका पेंशन PPO, कोरिजेंडम PPO, पेंशन स्लिप, इसके अलावा पेंशन इनरोलमेंट डिक्लेरेशन और फॉर्म 16। तो सबसे पहले वाला जो आपका पेंशन स्लिप है, इसको अगर दबाएंगे तो यहाँ से पेंशन स्लिप खुलेगी। उसके बाद में पेंशन PPO है, उसके बाद में कोरिजेंडम PPO है। तो आपको कोरिजेंडम PPO क्लिक करना है। ये यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। देखिए जैसे क्लिक हो गया है। अभी मैं ये डाउनलोड का बटन दबा देता हूँ। 2 PPO इसमें डाले हुए हैं, इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार आ जाएगा। इसमें ये ओपन दिया है बीच में, इस ओपन को दबाना है। यहाँ पे ये मैंने ओपन दबा दिया। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन खुलकर आ गया है, डाउनलोड PDF।
कैंसिल और डाउनलोड, तो मैं डाउनलोड को दबा देता हूँ। देखिए ये अभी डाउनलोड हो रहा है, ये पूरा डाउनलोड हो गया है। इस प्रकार से आपका पीपीओ डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी अपना पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने जान लिया होगा किस प्रकार से आपका पीपीओ डाउनलोड होगा और किस प्रकार से आप अपना स्पर्श अकाउंट खोलेंगे। तो सैनिक भाइयों, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है डीएससी पेंशनर से संबंधित। मेरे पास कई सारे पेंशनर के मैसेज आए हुए हैं। उन्होंने बताया है कि सर, हम डीएससी के पेंशनर हैं और हमें एमएससीपी नहीं दिया गया है, तो डीएससी के लिए एमएससीपी का क्या रूल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डीएससी पेंशनर हैं या डीएससी में सर्विस कर रहे हैं, उनको जो 1 जनवरी 2016 के बाद में एमएससीपी का बेनिफिट दिया गया है। जो उससे पहले पेंशनर हैं या सर्विस में हैं, उनको एमएससीपी रैंक का फ़ायदा नहीं दिया गया है। जैसा कि आप मेरे लेफ्ट साइड में एक ये लेटर देख रहे होंगे, तो मैं इसको आपको पढ़कर दिखाता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है। डीएससी रिकॉर्ड का सीपीजी ग्राम कंप्लेंट का ये जवाब, जिसका हेडिंग मॉडिफाई अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी कि एमएससीपी, इसमें दिया है इन्होंने। एज पर अबो पॉलिसी इन दी एमएससीपी विल एप्लीकेबल वर्ड अफेक्ट 1 जनवरी 2016 टू ऑल दोज जेशोज ओआर हु आर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डीएससी एज ऑन 1 जनवरी 2016 एंड आल्सो दोज हु गोट इनरोल्ड into DSC on after 1 जनवरी 2016. The case of JSOs OR who got retired on of after 1 जनवरी 2016 as were eligible for MSCP will receive by DSC record. तो इसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, जो भी JSOs OR है 1 जनवरी 2016 के बाद में DSC में इनरोल हुए हैं, वही सिर्फ MSCP रैंक के हकदार हैं, उन्हीं को एमएससीपी रैंक मिलेगा। तो सैनिक भाइयों, आशा करता हूं डीएससी पेंशनर को यह बात समझ में आ गई होगी कि इनको एमएससीपी का फायदा मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियां। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों के लिए समय समय पर दी जाती हैं वीडियो के माध्यम से, और आगे भी दी जाती रहेंगी। सैनिक भाइयों, आप में से कई लोग मुझसे मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर मांगते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप सभी की सुविधा के लिए मैंने एक अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 8630650082। हिंदी में कह सकते हैं 8630650082। आप इस पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और सैनिक भाइयों, इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लिंक को दबाकर सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक और पेंशनर मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। मिलता हूं अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।